देखा कि वो पानी झट से इकट्ठा हो गया और पानी निकल भी नहीं पाया। और क्या इस तरह से यदि अगर कल बरसात आ गई, परसों बरसात आ गई, तो क्या शहर में फिर से वही हालात होंगे जो पिछले साल हुए? इसके 3 मुख्य कारण बताऊँ। पहला कारण तो धूलिया की जो टेंडर बाबा है, नाला डल गया, उसकी मोटर नहीं लगाई, रोक रखी है इन्होंने। उधर की जो शहर का पानी उस साइड में ज़्यादा वो नहीं है। दूसरा शहर का पानी आता है अपना गेनाने, तो गेनाने की मोटरें इनकी चल नहीं रही, उस वजह से आगे पानी लिफ्ट नहीं हुआ, वो कारण। तीसरा कारण जो इनका खानपुर जमालपुरा साइड जो पंप हाउस है वो चल नहीं रहा, इनका कनेक्शन कट्टे पड़े हैं, बिजली के बिल जमा नहीं करा, तो वो पानी आगे नहीं फेंक रहा। तो शहर तो नीचे दबा हुआ है, यहाँ से तो पानी लिफ्ट करके मोटरों के प्रेशर से आगे भेजना है, आपकी वो व्यवस्था ही नहीं है। वही आपके टेंडर नहीं हो रहे, वो नहीं कर रहे व्यवस्था, वही तो हम बात करें। तो पानी निकलेगा कैसे? वो तो इन्होंने जैसे तैसे करके 3 दिनों में गेनानी की मोटरें इन्होंने चालू कराई, तब खाली हुआ, नहीं तो ये तो ऐसे सर फटका होता है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि वो बारिश सिर्फ एक अलार्म था सुजानगढ़ के लिए कि ये अगर व्यवस्था ऐसी रही तो फिर क्या होगा? मैं कहता हूँ कि अगर इस अलार्म से भी अगर ये जग जाए और व्यवस्था सुधार लें वो भी अच्छा है। बिल्कुल, ड्रेनेज की व्यवस्था है। अभी ड्रेनेज का जैसे ये पिछले दिनों वो शिलान्यास, भाजपा बीजेपी इन चीज़ों से इस धरने से कोई लेना देना नहीं। बाबा साहब सबके हैं, संविधान निर्माता है, और इसका पार्टीकरण करना, किसी निजी पार्टी करना, ये सब एक बकवास है। इसको दबाने के लिए ये बातें की जा रही है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात होती है ना, तो सारी पार्टियों के लोग एक ही मंच पे आते हैं। हमारी मुख्य मांग है बाबा साहब की मूर्ति 17 साल में कहीं नहीं लगी है। एक दो जगह हमारा प्रयास भी हुआ था, नेहरू पार्क, अब हमारी मांग है नेहरू पार्क हमारी वहाँ पे मूर्ति लगाने में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, कहीं बीच में नहीं आ रही है, कभी कोई दुर्घटना भी नहीं हो सकती। इस तरह नेहरू पार्क की साइड है, गांधी चौक के अंदर है। हम लोग चाहते हैं कि नेहरू पार्क के अंदर हमें नगर परिषद से नहीं लगवानी है, क्योंकि नगर परिषद कोई बजट देके कोई मूर्ति नहीं लगवा सकती। ये हमने फुल बॉडी प्रस्ताव में मीटिंग भेजा था, लेकिन वहाँ से यही आदेश है, हमें सिर्फ अनुमति लेनी है, जगह की अनुमति लेनी है। जैसा समाज लगाएगा, पूरा सुधाकर लगाएंगे, मामा साहब लगाएंगे। हमें एक भी इसके दिमाग से निकाल दो कि मूर्ति हमें नगर परिषद से लगवानी है, हमें सिर्फ नगर परिषद से अनुमति चाहिए। दूसरा, ये जो टेंडर की बात करते हैं, टेंडर खोलना एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, नगर परिषद सिस्टम है, उसके अनुसार खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ कि जब टेंडर को 2 तारीख खुलना था, उसकी 1 तारीख की खुल चुकी है और उसको रोक रखा है, इसका मतलब उसमें कोई इनकी है कि ये लोग चाहते हैं जो उनको मिले उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए उस टेंडर को रोक रहे हैं। जबकि आज तक इस टेंडर को कोई रोकता नहीं है। जो टेंडर जिसको आता है, जिनकी रेटें होती है, वो प्रक्रिया उसके हिसाब से जिसको मिलना वो मिल जाते हैं। ना तो वो ठेकेदार कांग्रेस का होता है, ना वो बीजेपी का होता है, उसको काम करना होता है, उसका एक बिजनेस है। अब इस टेंडर को इन्होंने 1 महीने से रुकवा रखा है। उसको रुकवाने के लिए नए नए हथकंडे बना रहे हैं। कभी कह रहे हैं इसको ये कैसे खुलाओ, ऐसे खुलाओ। तो मैं अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि आप सुजानगढ़ की व्यवस्था को देखते हुए सफाई की व्यवस्था जो भी है वो पूरी सुजानगढ़ को काम आनी है। उसमें चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई अलग पार्टी है, ये सफाई की व्यवस्था, नाले निकलेंगे, बाढ़ में पानी भरेगा, घरों में लोगों को पानी भरेगा, ट्रैक्टरों से कचरा नहीं उठेगा, तो ये मुसीबत सुजानगढ़ पे आने वाली है, किसी पार्टी में नहीं आने वाली है। आप लोगों ने 1 महीने से टेंडर को रोक रखा है, इसका कोई कारण बताइए, किस कारण से हमें टेंडर रोक रखा है। टेंडर जिसको आना होगा उसको जब खुलवाए तो सही टेंडर खुलेगा, तो ठेकेदार को काम आएगा, उसको ऑर्डर मिलेगा, तो काम का साफ सफाई काम करना चालू करेगा। जो तो काम चालू नहीं करेगा, सुजानगढ़ की व्यवस्था क्या होगी? कभी 10 मिनट की बारिश के अंदर 3 दिन से सुजानगढ़ पानी निकला, सिर्फ 2 मोटे गेनानी वो मोटे नहीं चला पाए हैं ये लोग, और बातें करते हैं इतनी लंबी। मैं करना चाहूँगा कि आप अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा, आप इन पार्टी वाले दबाव में मत आइए, आप अपना धर्म निभाइए। आपका धर्म है सुजानगढ़ की, आप जिस सीट पे बैठे हो उसमें आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, पूरे सुजानगढ़ का ध्यान रखना है, वो काम करें। उसके लिए क्या तो रात के दबाव से तो टेंडर नहीं खोले जा रहे हैं, रात का दबाव है इनके ऊपर, टेंडर से भी लगे हुए हैं। नहीं तो ऑनलाइन के टेंडर खोल रहे हैं, नहीं ऑफलाइन के टेंडर खोल रहे हैं। तकनीक बिल्कुल चुकी है, इतने बिल खोलने नहीं दे रहे हैं, राज के लोग नहीं खोलने दे रहे हैं। कभी बड़े नेता के पास उसके पास चले जाते हैं, कभी किसी और के पास चले जाते हैं, कभी और के पास चले जाते हैं। वो तो खुद भेदभाव कर रहे हैं, वो उन्होंने कर दी इस धरने को, कांग्रेस बीजेपी करती है। हम तो चलित की मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे, उन्होंने इस धरने को कांग्रेस का घोषित उन्होंने किया है, कांग्रेस का धरना है। यही बात मैं पूछना चाहता हूँ, टेंडरों में कांग्रेस बीजेपी कहाँ से आ गई, और सार्वजनिक कामों में कांग्रेस बीजेपी कहाँ से आ गई? कुल मिलाकर इसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है। कुछ 5-7 लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, कभी इधर गाड़ी लेकर जाते हैं, साहब हमारे टेंडर हाथ से निकल जाएगा। एलकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी और वो पता नहीं कंपनी, उनसे उनको क्या मतलब है? जो भाजपा के बड़े नेता बने वो घूम रहे हैं।
कभी हमारे वाल्मीकि समाज की चौधर करते हैं, कभी उनकी चौधर करते हैं टेंडर। आप टेंडर में ये कह रहा हूँ 7 फरवरी को जब सभापति का कार्यकाल खत्म हो गया था, टेंडर उसके बाद लगे, निविदा कॉपी देख सकते हो आप। उसके बाद टेंडर उन्हें लगवाए, भाजपा के लोगों ने लगवाए। अब फिर ज्ञापन लेकर चले जाते हैं एसडीएम साहब, एडीएम साहब के पास कि आप इस टेंडर को कैंसिल कर दो, तकनीकी खुलने के बाद इनको कैंसिल कर दो, हम जोन बना कर लगाए। सरकार उनकी टेंडर वो लगवाए, तो फिर हम उनको मांग करने की क्या जरूरत है? सीधे टेंडर लगवा देते, वो जोन के हिसाब से टेंडर लगवा देते हैं। अपने लोगों को, निजी लोगों को उनको फायदा देना है तो सीधे टेंडर लगवा देते हैं। टेंडर करो बस, सीधे डायरेक्ट दिलवा दो, आपका राज है, डायरेक्ट दिलवा दो आप। हम तो कह रहे हैं टेंडर, हमें टेंडर नहीं चाहिए। पहला मुद्दा ही हमारा है, टेंडर हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं टेंडर आप उनको दिलवा दो। क्या कहेंगे एक बात? हम सब मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, हम सब मैदान में, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश। दो पार्ट था, तो बोलते 2 पार्ट था। शॉर्ट में बोले क्यों यार लंबू? अंदर आते हैं हमारे उधर के शाम के तारसों के बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी हर बार वाल्मीकि समाज से 2 पार्षद आते हैं। हम लोग जिला पब्लिक को चुने हुए हम लोग आते हैं, और जब हम हमारे अधिकार के लिए हमारी मात्रा भी नहीं रख सकते, ये भाग दौड़ के कभी इस नेताओं को लाते हैं, कभी इसी नेताओं को लाते हैं, कभी किसी नेताओं को लाते हैं। जब हमारी बात, हमारे समाज का मुद्दा, हमारे कर्मचारियों का मुद्दा है, हम उठा रहे हैं, हम रख रहे हैं, उनको ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ राजनीति खेल कर इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। सफाई की व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि ये वाल्मीकि समाज के लोग ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी ये टेंडर हम ले लेते हैं, उनको काम हमें वाल्मीकि समाज के बंदों को करना है। उनको शौचालय का लेके खुद तो टेंडर हज़ारों में ले लेंगे और उनको 2-5 हज़ार रुपये में टेंडर ये काम करवाएंगे। ये बहुत ही विडंबना की बात है कि हम पार्षद होने के बावजूद भी हमारी बात को सुनवाई नहीं करते ये लोग, और हमारे काम को हम ही करेंगे, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा। उसके बावजूद भी ये लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को कि भाई अब ये जो काम कर ही रहे हैं तो इनको जब मूल अधिकार है तो इनको करने दिया जाए। हम सब मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, हम सब मैदान में, बाबा